अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग और क्या हो रहा है? ये देखें न्यू जर्सी का वेदर कैसा है। रेन इतनी ज़्यादा हुई है, इतनी बारिश हुई है। उसके बाद अब ये थोड़ी थोड़ी ड्रिजल हो रही है जो नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये है कि बस रेन से अब हम तंग आ गए एंड वी आर वेटिंग कि कुछ ना सनी डे हमें मिल जाए। बट सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और न्यू जर्सी में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे विंटर्स में बहुत ज़्यादा जो है ना स्नो स्टॉर्म ब्लिज़र्ड्स भी आते हैं। लास्ट ईयर इतनी स्नो नहीं पड़ी थी और इस टाइम भी हम होप कर रहे हैं कि कम स्नो पड़े। तो खैर मैं बाहर निकली थी, मैंने कहा मैं जाऊँ जाके ना कुछ लेके आऊँ, कोई मीट वगैरह और वो कुक करूँ। तो फिर मैं मीट शॉप गई और ये देखें यहाँ हमारे घर के पास एक मीट शॉप है, इसका नाम है शान हलाल मीट। और यहाँ पे मसाला लगा हुआ भी मिल जाता है चिकन। और मुझे तो बस चाहिए था गोट मीट और चिकन चाहिए था कुछ बेक करने के लिए। तो बस मैंने वो लिया और मैं वापस पार्किंग में आई। और मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ कि किस तरह बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे कैसा वेदर होता है और कैसे हम वेदर इस तरह के वेदर में बाहर भी निकलते हैं। इवन स्नो भी पड़ रही हो, वी हैव टू स्टेप आउट, हमें बाहर जाना पड़ता है और फिर हमें चीज़ें लानी पड़ती हैं। अब मैं वापस घर जा रही हूँ क्योंकि मैंने मीट ले लिया है और मैं जाके कुकिंग स्टार्ट करूँगी ताकि मेरा एक काम तो डन हो जाए, ताकि फिर मैं बाद में जिम जाने की भी ट्राई करती हूँ अगर जल्दी से कुकिंग हो जाए। तो बस खैर से मैं वापस घर आ गई थी। ये देखें थोड़ी थोड़ी स्नो भी पड़ रही है। मैंने कहा आपको ये भी दिखा देती हूँ मैं। बारिश और स्नो कुछ मिक्स ही आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और ये देखें कैसे बारिश हो रही है इतनी, और बेचारे सारे ट्रीज़ जो है ना गंजे हो चुके हैं, इनके ऊपर कुछ भी नहीं बचा। अब सारे लीव्स जो हैं गिर गए और क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है लीव्स कहाँ सरवाइव कर सकते हैं। तो ये हैं बाहर के हालात। खैर मैं वापस घर आके मैंने कहा कुकिंग स्टार्ट करूं। ये मैंने मीट रख दिया था गलने के लिए और मैं इसको कैसे कुक करती हूँ कि मैं पानी में डाल के मिर्चें और अदरक लहसुन चीज़ें डाल के इसको रख देती हूँ मैं। और इसको मैं बॉयल नॉट बॉयल लेकिन इसको कुक होने देती हूँ पानी में ही। और बाद में मैं इसमें ऑयल डाल के इसको भूनती हूँ और फिर जो है बड़ा अच्छा बनता है। ये देखें मैं आपको विंडो से बाहर अपना बैकयार्ड का व्यू दिखा रही थी। खैर ये देखें अब इसकी मीट की जो मटन में बना रही थी उसकी शक्ल ऐसी हो गई है, आलमोस्ट डन के करीब है ये, आलमोस्ट देयर। और बड़ा मज़े का ये बन जाता। तो मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा कुक करती हूँ। मुझे ये होता है कि चॉप्स हो, मटन चॉप्स कुछ भी हो, ये मटन चॉप्स बना रही हूँ मैं बेसिकली। तो मुझे होता है कि मैं उनको अच्छे से कुक करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चूई और उस तरह की अच्छी नहीं लगती हैं। जो बहुत ज़्यादा चूई होती है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरा होता है कि थोड़ी सी सॉफ्ट बने और इजी टू ईट हो ना, खाने में बहुत आसानी हो। तो मेरी वो कोशिश रहती है, इसलिए मैं इनको काफ़ी कुक करती हूँ। बट एट द सेम टाइम मेरी नज़र ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना गल ना जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गल जाएंगी तो फिर जो है ये तो सारी मतलब बोन्स ही बच जाएंगी पीछे। चॉप्स का एक ये इशू भी होता है कि इनको आप इस तरह नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही बोन से ही सारा उतार दे मीट। खैर ये बन गई थी, बड़ी अच्छी बनी थी। फिर मैं रात को अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी और मैं ये चॉप्स जो मैंने बनाई थी मैं लेके गई थी वहाँ पे। और ये इसने सूप और बहुत कुछ बनाया हुआ था, चिकन स्लाइडर्स। फिर इसने ये वो बनाई हुई थी चिकन पॉट पाई बनाई हुई थी, बटर चिकन बनाया हुआ था इसने। सो इट वाज़ रियली गुड और काफ़ी हमें मज़ा आया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ रही थी। तो इस तरह बड़ा अच्छा लगता है ना मिल के, फ्रेंड्स के साथ मिल बैठ के आप खाएं और टाइम स्पेंड करें। क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में तो यही होता है कि आप फ्रेंड से मिलने, अगर आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, ताकि आपका अच्छा टाइम गुजरे। खैर खाना खा के मैंने कहा अब हम कॉफ़ी पीते हैं। और ये देखें कैपेचिनो ये मेरे लिए बन रही है। तो ये हमने पी, फिर हम घर आ गए थे और हम रात को सो गए थे। और सुबह जब उठे तो हमने ये देखा कि किस कदर स्नो पड़ चुकी थी। वैसे वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच स्नो, हमें यही था कि रात को बारिश भी हो रही है, बहुत थोड़ी थोड़ी स्नो थी कि ये बस मेल्ट हो जाएगी। बट नेक्स्ट डे उठे तो ये देखें यहाँ तो सीन ही कुछ और है।
बट इट वॉज सनी, तो अंदर से घर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है बाहर जब देखें ना ऐसा स्नो पड़ी हुई हो। और इट वाज क्वाइट विंडी, बहुत ज़्यादा लाइक हवा चल रही थी। तो ये मैं आपको अपना यहाँ डेक भी दिखा रही हूँ। डेक भी देखें, नाश्ता सर्व हुआ हुआ है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट मजाक कर रही हूँ। ये इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी है कि ये देखें सारा आउटडोर टेबल भी भरा हुआ है स्नो से, चेयर्स भी भरी हुई हैं। तो ये डेक के हालात हैं। और पूल हमने कवर किया हुआ है ऊपर से, और उसके ऊपर भी स्नो ही स्नो है अब। और जब समर आएगा इंशाल्लाह तब हम पूल पर से जो है ना कवर फिर उतरवाते हैं ताकि पूल अंदर से क्लीन निकले। लास्ट ईयर जब हमने पूल बंद किया तो वो इतना क्लीन नहीं था क्योंकि हम वेकेशंस पे गए हुए थे, और वापस आए तो पूल बहुत डर्टी हो चुका था। खैर जब खोलेंगे तो सही करवा देंगे। ये फिर मैंने कहा ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ऑमलेट। और मेरी कोशिश ये होती है कि ब्रेकफास्ट में मैं जो है ना कुछ वेजीज़, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर डालूं जो कि हेल्थी हो। तो एग्स इटसेल्फ हेल्थी हैं, इनमें प्रोटीन होती है, लेकिन मेरा होता है कि कोई स्पिनच डाल दूं, पालक डाल दूं, कोई और मैं मतलब अनियन काट के डाल दूं, इवन टोमेटोज़ डाल दूं। तो वो मैंने ऑलरेडी सेपरेट करके डाले हुए थे, और ऊपर से मैंने जो है ना एग्स डाल दिए थे इसके ऊपर। ये देखें वेजीज़, मुझे होता है कि कोई ना कोई जो है ना न्यूट्रिशन ज़रूर होनी चाहिए आपके मील में, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट योर डे। तो कुछ ऐसी अच्छी चीज़ आपकी जो है ना आपकी बॉडी में जानी चाहिए। और फिर मैं अलग से एवोकाडोज़ भी उनको मुश करके रखती हूँ, वो भी आप अपने टोस्ट पे लगा लें, ऊपर ऑमलेट रख लें, बड़े मज़े का होता है फिर। ये इधर टी भी बन रही है साथ साथ, और साथ ही ऑमलेट भी बन रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें टी अब इस फॉर्म में चली गई है, मैंने इसमें मिल्क डाला है। आजकल मैं ट्राई करती हूँ कि मिल्क थोड़ा कम यूज़ किया करूँ, मुझे आजकल ब्लैक टी पीने का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल करता है, तो मैंने वो स्टार्ट किया हुआ है। ये देखिए मैंने एवोकाडोज़ थोड़े हार्ड थे इसलिए इसी तरह काट के साइड पर रख लिए हैं। यूजली मैं इनको जो है ना मैश कर देती हूँ, मुश कर देती हूँ। और ये जो है ये होल ग्रेन ब्रेड है साथ, जिस पर मैंने बटर लगाया हुआ है, टी और ऑमलेट। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। मैं जिम चली गई थी और जिम की वीडियो मैंने बनाई नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पास एक बेकरी है पेरिस बुगैट, वहाँ पे मैं गई थी ये आमंड क्रिसेंट लेने के लिए। मैंने ये लिया और भी एक दो चीज़ें ली। तो मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। ये काफ़ी अच्छी बेकरी है, यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ से ब्रेड भी ली थी। खैर ये मैं आपको दिखाना चाहती, मैंने एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया, इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इतनी अच्छी बुक है, इतनी अच्छी बुक है कि आप अगर ये पढ़ेंगे आप मुझे दुआएं देंगे कि कितनी अच्छी चीज़ बताई है। इसमें आपको पता चलता है कि आप कैसे अच्छी हैबिट्स डेवलप करके इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। खैर ये मैंने चिकन बेक करना था, तो मैंने जो है पोटैटोज़ को बॉईल किया, फिर मैंने इनको ऊपर जो है इनके ओरिगानो और इनके ऊपर थोड़े से स्पाइसेस डाले, और इनको भी मैंने बेकिंग डिश में डाल लिया था। चिकन बेक जब हो रहा था तो उसके साथ ही ये भी दोबारा से मैंने डाल लिए थे ताकि मसाले के साथ जो है ना मिक्स हो जाएं और अच्छा सा टेस्ट बन जाए। थोड़ी सी शीट मेरे से जल गई थी बेक करते हुए, बट चिकन बहुत अच्छा बना था। ये अब उससे नेक्स्ट डे का मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है ना कुछ दिनों से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो मैंने कहा कि मैं अब जो है ना एक साथ इकट्ठा करूँगी। तो ये देखें मैंने कितनी वेजीज़ डाली हुई हैं। एज़ आई मैंशन बिफोर कि मुझे वेजीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखें इसमें इतनी स्पिनच डाली हुई है मैंने, अनियन डाले में रेड अनियन, ताकि थोड़ा सा हेल्थी ब्रेकफास्ट हो जाए, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और आप लोग भी ट्राई किया करें कि टी ज़रूर पिएँ, लेकिन इसके साथ जो है ना आपका जो एग बना रहे हैं उसमें कुछ वेजीज़ ऐड कर लें। एक तो कलर भी अच्छा बन जाता है, ग्रीन ग्रीन बड़ा खूबसूरत लगता है। और साथ ये है कि ऑमलेट में ना अगर ऑमलेट बना रहे हैं तो वो बड़ा मज़े का बन जाता है। ये मैं फिर से जो है ओरिगानो, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको फिर मैं अनियन और वो जो स्पिनच मैंने आपको दिखाई है उसके ऊपर डालूँगी, और एक अच्छा सा जो है ना ऑमलेट बन जाएगा। तो बड़ा हेल्थी बनता है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट कुछ न्यूट्रिशन, ये देखें कितनी अच्छी वेजीज़ लग रही हैं, एटलीस्ट कुछ न्यूट्रिशन तो आपकी बॉडी में जाएगी ना। तो इट रियली वर्क्स वंडर्स। आपको एक एनर्जी रहती है, आपका जो है अच्छा दिन गुजरता है, क्योंकि आप बहुत फुल फील करते हो, अच्छा खाया होता है आपने। तो खैर ट्राई करें, डू गिव इट अ शॉट। और ये देखें मैं गई थी वेडिंग पे, तो वहाँ पे स्टार्टर था, एपेटाइज़र, तो मैंने कहा इसकी जल्दी से मैं वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। फ़िश थी, ग्रिल्ड चिकन था, और इस तरह चाट था, और भी चीज़ें थी, तो मैंने कहा स्मॉल वीडियो आपके लिए बना लूँ। खैर नेक्स्ट डे मैं गई थी कॉस्को, मैंने मॉल जाना था, तो मैंने कहा रास्ते से मैं जो है ना गैस डलवा लेती हूँ कॉस्को से, क्योंकि इनके रेट्स बहुत अच्छे होते हैं कॉस्को से। ये देखें कितना
ज़्यादा इस वक्त क्राउडेड हुआ है, कितनी ज़्यादा कार्स हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट्स बहुत अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं कास्को पे गैस लेने। और आजकल जो है हॉलीडे सीज़न चल रहा है, तो हॉलीडे में ये है कि लोग ज़्यादा घर पे होते हैं, इसलिए भी रश है, वरना वीकडे में इतना क्राउड नहीं होता, बट वीकेंड पे यहाँ पे टू मच क्राउडेड होता है, जैसे अभी लग रहा है। खैर मेरी बारी आ गई थी, मैंने कहा चलें अब डलवाते हैं, हमारा प्रीमियम डलता है गाड़ी में, तो वो मैं प्रीमियम फ़िल करा रही हूँ इसमें। और उसके बाद हम जाएंगे मॉल की तरफ। और जो है ना सनी डे है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो है ना सन में ड्राइव करना। वैसे जब रेन होती है, बारिश होती है, क्लाउडी होता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसमें ड्राइव करना, बट करनी तो पड़ती है। ये देखें कितना ब्राइट सनी डे है, आई एम लविंग इट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ से जाऊँगी मेनलो पार्क मॉल, जो कि न्यू जर्सी में है, एडिसन में मेनलो पार्क मॉल, और वहाँ जाऊँगी, देखूँगी, कुछ चीज़ें रिटर्न करनी है ज़ारा पर। उसके अलावा मैंने जो है अपना जाके विक्टोरिया सीक्रेट्स पे कुछ सेल्स देखनी है कि किस किस चीज़ पे सेल लगी हुई है, क्योंकि अगर कुछ शॉपिंग करनी है तो बंदा आजकल करे, क्योंकि आजकल में जो है ना अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। ये देखें फॉरएवर 21 मैं मॉल पे आ गई थी, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा मॉल दिखा लूँगी, कितना पैक्ड है, कितना क्राउडेड हुआ है, क्योंकि आजकल लोग जो है क्रिसमस की वजह से बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। और ये वीडियो मैंने क्रिसमस से एक दिन पहले बनाई थी, बल्कि नहीं सॉरी, क्रिसमस के एक दिन बाद बनाई थी, तो भी बहुत क्राउडेड है, क्योंकि लोग जो है इस वक्त हॉलीडे सीज़न है, सेल्स लगी हुई हैं, तो बहुत अच्छे रेट्स पे चीज़ें मिल रही होती हैं और लोग चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। खैर मैं जा रही थी विक्टोरिया सीक्रेट्स, मैंने कहा कि वहाँ पे जाके देखूँ कि आज की क्या ऑफ़र है, क्या डील मिल रही है। और क्योंकि अब इनकी और ज़्यादा जो है ना, आज भी मुझे ईमेल आई थी कि इनकी और ज़्यादा कल से इन स्टोर जो है सेल, बहुत अच्छी सेल स्टार्ट हो रही है, और आज ऑनलाइन तो आज से ही स्टार्ट हो गई है। खैर ये देखें इन्होंने बाय 2 गेट 2 फ्री लगाया हुआ है कि आप 2 परफ्यूम्स लेंगे। ये बॉम शेल है, मेरी फेवरेट परफ्यूम है इनकी, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ एवरीडे यूज़ के लिए। बॉम शेल विक्टोरिया सीक्रेट की परफ्यूम है लेडीज़ की, और ये बाय 2 गेट 2 फ्री है। 2 आप लेंगे परफ्यूम्स तो 2 फ्री मिलेंगे आपको, जो फुल प्राइस के हैं, तो इट्स अ वेरी गुड डील। और मैं अक्सर अपने लिए लेके रख लेती हूँ, अगर मैंने किसी को पाकिस्तान जाती हूँ, अगर किसी को प्रेजेंट्स देने हों तो वो भी एक अच्छा रहता है। उसके अलावा जो है मैं ख़ुद डेली यूज़ करती हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना यूसेज है परफ्यूम का, तो मैं फिर ले लेती हूँ और बहुत लगाती हूँ। और बाय 2 गेट 2 फ्री, तो ये 4 परफ्यूम्स मिल जाते हैं। और भी यहाँ पे लोशन, बॉडी लोशन, हैंड लोशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये है कि मुझे सारी चीज़ें यहाँ से नहीं चाहिए, मैं डिफरेंट जगह से डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर यहाँ से परफ्यूम्स चाहिए होते हैं और चीज़ें चाहिए होती हैं। इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। फिर इनका जो विक्टोरिया सीक्रेट का एक सेक्शन है पिंक, पिंक की जो शर्ट्स हैं वो भी अच्छी होती हैं, उनके कपड़े। और खैर मैं वहाँ से फ्री हो के अब घर जा रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। ये देखें साइड पे स्नो पड़ी हुई है और मुझे यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होना पड़ा, तो मैंने कहा चलें आपके लिए कुछ वीडियो बना लेती हूँ मैं। ये देखें कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, ये पार्किंग दिखा रही हूँ मैं आपको मॉल की, और ये मैं अभी यहाँ पे स्टक हुई हूँ, और आगे स्टॉप साइन है, उस तक पहुँचने में भी टाइम लगेगा। खैर मैं निकल आई थी, अब मैं घर जा रही हूँ, एंड मुझे हो रहा है कि मैं जल्दी से घर पहुँचूँ, तो मैंने कहा आपको ज़रा दिखाती हूँ कि शाम का टाइम होने वाला है और कितना अच्छा लग रहा है बाहर। और बहुत ज़्यादा रोड्स पे जो है इस वक्त हैवी ट्रैफिक नहीं है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि आई रियली वांट टू गेट होम एज सून एज़ पॉसिबल, ताकि मैं अपने नेक्स्ट काम कर सकूं घर पहुंच के। ये मैं रास्ते में आपको दिखा रही हूँ साइड पे जो यहाँ पे शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, माइकल्स, ओल्टा ब्यूटी, यहाँ से मेकअप मिलता है ओल्टा ब्यूटी से, काफ़ी अच्छा। स्टेपल्स है। खैर